जब समय खराब हो तो क्या करना चाहिए? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो जीवन की किसी कठिन घड़ी में खड़ा होता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ एक साथ टूटने लगता है। न काम ठीक चलता है, न घर में शांति रहती है, न मन को चैन मिलता है। सुबह उठते हो तो लगता है आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा। रात को सोते हो तो मन में हजारों चिंताएं घूमती रहती हैं। ऐसे समय में इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है और तब वो ये सोचने लगता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद भगवान मुझसे नाराज हैं, शायद मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं। लेकिन प्यारे भक्तों, ये सोच ही सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर टूट गए थे, जब उनके हाथ से गांडीव छूट गया था, जब वो धरती पर बैठ गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम्हारा समय अच्छा है, सब ठीक है। कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नय तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तुतिष्ठ परंतपान। अर्थात हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की इस कमजोरी को छोड़ो और खड़े हो जाओ। यही संदेश आज तुम्हारे लिए भी है। जब समय खराब हो तो सबसे पहले यह समझो कि खराब समय आता क्यों है। क्या ये कोई दंड है? क्या ये कोई श्राप है? नहीं, खराब समय एक परीक्षा है और ये परीक्षा वही लेता है जो तुमसे प्रेम करता है। जैसे एक मां अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए उसका हाथ छोड़ देती है, वैसे ही भगवान तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कभी कभी तुम्हें अकेला छोड़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो कभी छोड़ता नहीं, वो हमेशा पास होता है। जब समय खराब हो तो घबराहट में कोई बड़ा निर्णय मत लो। जो इंसान तूफान में अपनी नाव की दिशा बदल लेता है, वो अक्सर और गहरे पानी में चला जाता है। रुको, थोड़ा ठहरो, सांस लो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कभी कभी उस समस्या से भी बड़ी समस्या बन जाता है जिससे तुम भागना चाहते थे। जब समय खराब हो तो अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम देखते हो कि फलाना आदमी कितना खुश है, कितना सफल है, उसके पास कितना सब कुछ है, और तुम अपने आप को कोसने लगते हो। लेकिन प्यारे भक्तों, तुम्हें वो नहीं दिखता जो उसने पाने के लिए सहा है। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है। हर चमकती हुई चीज के पीछे अनगिनत आंसू होते हैं। जब समय खराब हो तो शिकायत बंद करो और कर्म शुरू करो। ये बहुत जरूरी बात है। हम में से बहुत से लोग खराब समय में बस रोते रहते हैं, भगवान से शिकायत करते रहते हैं, लोगों को दोष देते रहते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। और जब कर्म नहीं होता तो समय और भी खराब होता चला जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तो जब तक कर्म हो रहा है, समय चाहे जैसा भी हो, तुम सही दिशा में हो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। ये कहानी है राजा खट्वांग की। राजा खट्वांग एक महान और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध युद्ध किया था और देवलोक की रक्षा की थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे राजन, तुमने जो महान कार्य किया है उसके बदले हम तुम्हें कोई भी वरदान देने को तैयार हैं, मांगो। क्या मांगते हो? राजा खट्वांग ने पूछा, देवताओं, पहले मुझे यह बताओ कि मेरी आयु कितनी शेष है। देवताओं ने कहा, राजन, तुम्हारे पास मात्र एक मुहूर्त का समय बचा है, यानी सिर्फ 48 मिनट। यह सुनकर कोई भी इंसान टूट जाता, कोई भी बिखर जाता, कोई भी घबरा जाता। लेकिन राजा खट्वांग ने क्या किया? उन्होंने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे किसी भी सांसारिक वरदान की आवश्यकता नहीं। और उसी क्षण उन्होंने अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय, सब कुछ श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मैं हूं, वो सब तुम्हारा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उस एक मुहूर्त में
उस 48 मिनट में राजा खटवांक ने वो प्राप्त कर लिया जो लोग जन्मों में नहीं पाते, उन्हें मोक्ष मिला, भगवान की परम कृपा मिली। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जब समय सबसे खराब हो, जब लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, जब लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब भी तुम्हारे पास एक रास्ता होता है, और वो रास्ता है समर्पण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। राजा खटवांग के पास मात्र 48 मिनट थे, और तुम्हारे पास अभी भी पूरी जिंदगी है, तो तुम क्यों हार मानते हो? जब समय खराब हो तो अहंकार को छोड़ो। ये बहुत कठिन बात है, लेकिन सबसे जरूरी है। हम में से बहुत से लोग मुश्किल समय में भी ये सोचते हैं कि मैं खुद संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और इसी अहंकार के कारण हम उस शक्ति से दूर हो जाते हैं जो हमें वाकई बाहर निकाल सकती है। जब हम भगवान के सामने झुकते हैं, जब हम कहते हैं हे कृष्ण मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो, तब एक अद्भुत शांति उतरती है मन में, और उस शांति में समाधान छुपा होता है। जब समय खराब हो तो संगति पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हारे मन पर गहरा असर डालते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, तो तुम्हारा मन और भी भारी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के पास जाते हो जो श्रद्धा से जीते हैं, जो कर्म में विश्वास रखते हैं, जो भगवान के नाम से शक्ति लेते हैं, तो तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। जब समय खराब हो तो भगवान के नाम का सहारा लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा है, ये एक शक्ति है। जब तुम सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेते हो तो तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है वो धीरे धीरे छंटने लगता है, और जहां प्रकाश आता है वहां रास्ता दिखने लगता है। जब समय खराब हो तो याद रखो ये हमेशा नहीं रहेगा। रात कितनी भी लंबी हो, भोर जरूर आती है। जाड़े की सबसे ठंडी रात के बाद सूरज जरूर उगता है। तुम्हारे जीवन में भी ये खराब समय एक दिन खत्म होगा, और जब वो खत्म होगा तब तुम पाओगे कि इसी समय ने तुम्हें वो बना दिया जो तुम बनना चाहते थे, मजबूत, धैर्यवान, विनम्र और भगवान के करीब। जब समय खराब हो तो दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। ये अजीब लग सकता है, जब खुद तकलीफ में हो तो दूसरों की मदद कैसे करे, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम किसी और के दुख में काम आते हो, जब तुम किसी और की तकलीफ को थोड़ा कम करते हो, तब तुम्हारे अपने दुख का बोझ हल्का हो जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, यह कर्म का नियम है। जो देता है उसे मिलता है। जब समय खराब हो तो अपने भीतर झांको, बाहर मत भागो। आज के समय में हम सब बाहर की तरफ भागते रहते हैं, मोबाइल में डूब जाते हैं, मनोरंजन में खो जाते हैं, लोगों की बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब समय खराब होता है तो वो समय हमें भीतर जाने का निमंत्रण देता है, अपनी आत्मा से मिलने का, अपने भगवान से मिलने का। और ये मुलाकात जब होती है तो जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तेषामेवानुकं पार्थम हम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतात्। अर्थात जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनके अज्ञान के अंधेरे को मैं स्वयं ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देता हूं। यानी जब तुम कृष्ण के करीब जाते हो तो वो खुद तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटाते हैं, वो खुद तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। तो प्यारे भक्तों, जब समय खराब हो घबराओ मत, टूटो मत, भागो मत, रुको, ठहरो, श्वास लो, कृष्ण का नाम लो, कर्म करते रहो, अहंकार छोड़ो, समर्पण करो। और याद रखो, जो इंसान खराब समय में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, अपना विश्वास नहीं छोड़ता, अपना कर्म नहीं छोड़ता, वो इंसान एक दिन जरूर उस जगह पहुंचता है जहां वो पहुंचना चाहता था। राजा खटवांग के पास 48 मिनट थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
उन्होंने उस क्षण का सदुपयोग किया और तुम्हारे पास तो अभी भी बहुत समय है, बहुत सांसें हैं, बहुत मौके हैं। उठो, अपने कृष्ण पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे साथ हैं तो खराब से खराब समय भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, वो सिर्फ तुम्हें और निखार सकता है।